नमस्ते, मैं डॉ राजेश वर्मा हूँ। मैं एक महिला डॉक्टर हूँ जो विशेष रूप से बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित हूँ। 50 साल की उम्र पार करने के बाद अपनी त्वचा वजन, याददाश्त और ऊर्जा के स्तर में आने वाले बदलावों को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी उम्र 50 से कम है और आप सोचते हैं कि आप इससे बाद में कुकर निपट लेंगे, तो याद रखिए कि वो गेम बाद में बहुत भारी पीडीडीडी आ सकता है। आज ही सही कदम उठाकर आप भविष्य में होने वाली बीमारियों और इलाज की जरूरत से बच सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है अपने रोजाना के खान पान में सुपर फूड्स को शामिल करने से। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें, चलिए पहले समझते हैं कि 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपका शरीर कैसे बदलता है। सबसे पहले इस उम्र में वजन बढ़ना आसान हो जाता है और स्वास्थ्य देखभाल का खर्च भी बढ़ जाता है। अधिक मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए यह खर्च आसमान छू सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक अध्ययन बताता है कि 60-70 वर्ष की आयु की महिलाओं और लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत अधिक होती है। इसका एक कारण यह है कि आपके शरीर में वसा फैट जमा होने लगती है, जो मांसपेशियों की गुणवत्ता को खराब करती है। यदि आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं खाते हैं, तो आप कुपोषण और मांसपेशियों की समस्याओं जैसे सार्कोपेनिया, सार्कोपेनिया और डायनापेनिया, डायनापेनिया के उच्च जोखिम का सामना कर सकते हैं। सार्कोपेनिया वह स्थिति है जब मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और मांसपेशियों का द्रव्यमान मास कम हो जाता है। डायनापेनिया का मतलब है मांसपेशियों की ताकत का कम होना। डायनापेनिया सार्कोपेनिया की तुलना में 2-5 गुना तेजी से विकसित होता है। ये दोनों ही आपकी सहन शक्ति, स्टैमिना और संतुलन को कम कर सकते हैं, जिससे गिरने और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। मांसपेशियों के नुकसान के अलावा 50 की उम्र के बाद नसों न्यूरॉन्स का नुकसान और तंत्रिका क्षति, न्यूरल डैमेज आम हो जाती है। क्षतिग्रस्त क्षेत्र आपके रक्त और मस्तिष्क का मेरुद्रव, दिमाग और रीढ़ के चारों ओर का तरल पदार्थ में न्यूरोफिलामेंट लाइट एनएफएल प्रोटीन छोड़ते हैं। एनएफएल तंत्रिका क्षति और गिरावट के लिए एक संकेत है। सरल शब्दों में कहें तो एनएफएल का उच्च स्तर अधिक तंत्रिका क्षति का संकेत देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, हंटिंगटन रोग, इस्कीमिया या याददाश्त का जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए एनएफएल स्तरों की निगरानी आपको यह जानकारी दे सकती है कि आपके तंत्रिका तंत्र के साथ क्या हो रहा है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन से पता चलता है कि 50 वर्ष की आयु के बाद सीरम एनएफएल के स्तर में काफी वृद्धि होती है। 50-60 आयु वर्ग में सीरम एनएफएल का स्तर लगभग 2.7% प्रति वर्ष बढ़ता है। 60 से अधिक लोगों के लिए यह वृद्धि और भी अधिक है, जो सालाना 4.3% तक होती है। यह तो वह है जो उम्र बढ़ने पर आपके शरीर के अंदर होता है, लेकिन बाहर का क्या? आपकी त्वचा कोशिकाओं को नया करने में धीमी हो जाती है, कम तेल ऑयल बनाती है और रूखी हो जाती है। इस प्रकार आपकी त्वचा पतली हो जाती है, जिससे नसें और हड्डियां अधिक दिखाई देने लगती हैं। खरोंच या चोट से ठीक होने में अधिक समय लगता है। रोम छिद्र बड़े दिख सकते हैं क्योंकि मृत त्वचा कोशिकाएं, डेड स्किन सेल्स अधिक जमा हो जाती हैं। तेल और मृत त्वचा कोशिकाओं के जमा होने से आपकी आंखों के पास सफेद दाने भी हो सकते हैं, जिन्हें मिलिया कहते हैं। धूप में रहने का मतलब अब सिर्फ टैनिंग होना नहीं है। यह अधिक गहरी झुर्रियां, रूखी त्वचा और उम्र के धब्बे
जिसे कि स्पॉट्स पैदा कर सकता है। इससे खुरदरे पपड़ीदार पैच भी हो सकते हैं। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ ये बदलाव आम है, लेकिन ये एक मजबूत संकेत हो सकते हैं कि अब अपने आहार को बदलने का समय आ गया है। यह कहावत जैसा अन्न वैसा मन और तन यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। इसलिए आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं इस पर ध्यान दें और अधिक सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ओनेक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थ खाएं। स्वस्थ भोजन के विकल्प उम्र से संबंधित सामान्य समस्याओं जैसे मांसपेशियों की हानि, नसों की क्षति, त्वचा की उम्र बढ़ना, मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसलिए हमने 50 की उम्र तक पहुंचने पर आपके दिमाग और शरीर को अच्छी स्थिति में रखने के लिए शीर्ष 6 प्राकृतिक सुपरफूड्स की एक सूची तैयार की है। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया ध्यान दें कि इस लेख में आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह तथ्यों पर आधारित है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। तो चलिए 50 के बाद पहले जरूरी भोजन की ओर चलते हैं। 6. दही, योगर्ट। कई बुजुर्ग कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी प्रोबायोटिक्स की कमी महसूस करते हैं। इसलिए जब आप प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही खाते हैं तो जानिए कि आप खुद को पोषक तत्वों से भरपूर दावत दे रहे हैं। कैल्शियम और विटामिन डी वाले उत्पाद हड्डियों के बदलाव के लिए चमत्कार करते हैं। अवलोकनात्मक अध्ययन, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, यह भी सुझाव देते हैं कि जो लोग किण्वित डेयरी उत्पाद, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही और छाछ पीते हैं, उनमें कूल्हे के फ्रैक्चर का जोखिम कम होता है। एक गिलास दूध या एक कप पालक भी आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम देता है और दही दूध से ही बनता है। 50 वर्ष से अधिक आयु की 600 से अधिक महिलाओं और 43 पुरुषों पर किए गए एक अध्ययन में कुछ दिलचस्प परिणाम मिले। दोनों लिंगों के लोग जो हर दिन दूध लेते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में कूल्हे की समस्याओं का जोखिम 8% कम होता है जो सप्ताह में एक बार से कम दूध लेते हैं। दही और दूध उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आवश्यक विटामिन और खनिजों से भी भरपूर होते हैं जो उन्हें 50 से अधिक लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद बनाते हैं। अपनी ज़रूरतों और पसंद के आधार पर आप बादाम या ओट्स जई के दूध पर भी विचार कर सकते हैं, खासकर यदि आप डेयरी के प्रति संवेदनशील हैं या आपको इससे एलर्जी है। ये दूध के विकल्प भी विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। जामुन और स्ट्रॉबेरी बेरीज। अध्ययन जोर देकर कहते हैं, आप रोज जितने अधिक फल खाते हैं, वजन बढ़ने की संभावना उतनी ही कम होती है। इसलिए 50 साल का होने के बाद बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, जामुन, ब्लूबेरी खाना वजन बढ़ने के खिलाफ प्रकृति के साथ हाथ मिलाने जैसा है, जबकि आप हर निवाले का आनंद भी लेते हैं। बेरीज का उपयोग पारंपरिक रूप से घावों और यूवी धूप क्षति से त्वचा की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। यह 50 के बाद त्वचा की समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। बेरीज फाइबर, विटामिन ए, सी और ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे एंटीओनेक्सीडेंट और सूजन रोधी यौगिकों से भी भरी होती हैं। ओनेक्सीडेटिव तनाव और सूजन इन्फ्लेमेशन बूढ़े होते दिमाग में मुसीबत पैदा करने वाले हैं, जिससे न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां होती हैं। बेरीज में मौजूद एपिकेटेचिन और क्वेरसेटिन जैसे यौगिक इन मुसीबतों से लड़ सकते हैं, जो मस्तिष्क की उम्र बढ़ने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जानवरों पर किए गए अध्ययनों में यह भी पाया गया कि स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी के अर्क याददाश्त की कमी को धीमा कर सकते हैं और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक समझने की कमियों को भी उलट सकते हैं।
2022 में बुजुर्ग लोगों पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा में यह पाया गया कि बेरीज आधारित उत्पादों का सेवन मस्तिष्क की गतिविधि, स्मृति, प्रसंस्करण गति और ध्यान में सुधार कर सकता है। संक्षेप में, बेरीज एपिकेटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो वजन घटाने और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। बेरीज को याददाश्त की कमी से लड़ने के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से 50 और उससे अधिक उम्र के लोगों में। क्या आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं। फकीर, जिमीकंद और शकरकंद, याम्स। जिमीकंद याम्स विटामिन ए और सी खनिजों और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जो उम्र बढ़ने से लड़ने में मदद करते हैं। जिमीकंद फाइबर से भी भरपूर होते हैं, जो पाचन और चयापचय मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। फाइबर मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, खासकर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। चूहों पर 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि चाइनीज रतालू पॉलीसेकेराइड CYP सीखने की क्षमता में सुधार कर सकता है और स्थानिक स्मृति, स्पेशल मेमोरी की कमी को ठीक करने में मदद कर सकता है। इस अध्ययन में CYP ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके चूहों के मस्तिष्क, जिगर और गुर्दे में ऊतक क्षति को भी कम करता है। सरल शब्दों में, CYP महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों को बढ़ावा दे सकता है, जैसे सुपरओक्साइड डिसम्यूटेस SOD कैटालिज CAT और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज GPX। ये एंजाइम ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक पुराने अध्ययन में जिमीकंद के अर्क ने प्लेसिबो क्रीम की तुलना में त्वचा की नमी, हाइड्रेशन में 6% की वृद्धि की। अर्क ने मानव त्वचा कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ावा दिया। संक्षेप में, जिमीकंद 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। 3. पालक, स्पिनच। पालक फोलेट और फ्लेवोन्स का एक समृद्ध स्रोत है, जो कैंसर और हृदय रोग से लड़ने में मदद कर सकता है, जो बुजुर्गों में आम बीमारियां हैं। पालक विटामिन ए और सी से भी भरा होता है, जो कोलेजन को बढ़ाता है और त्वचा को उम्र बढ़ने से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा अध्ययन बताते हैं कि पालक में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम कर सकते हैं। पालक फाइबर का भी एक बड़ा स्रोत है, जो सूजन को कम करने और बुढ़ापे से लड़ने में मदद करता है। सरल शब्दों में, फाइबर आपकी आंत गट में अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाता है। इस प्रकार अधिक फाइबर खाने से आंत के बैक्टीरिया में विविधता लाने में मदद मिल सकती है, जिससे ब्यूटायरेट जैसे सूजन रोधी यौगिकों का उच्च उत्पादन होता है। अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि रोजाना 10 ग्राम फाइबर जोड़ने से सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम 11% तक कम हो सकता है। लाल पालक, रेड स्पिनच, आपकी त्वचा के लिए सुर्खियों में है क्योंकि चूहों में शोध ने लाल पालक के अर्क और बेहतर त्वचा के रंग, हाइड्रेशन, कोलेजन और लोच इलास्टिसिटी के बीच एक कड़ी पाई है। ध्यान दें कि पालक में ओलेक्सालेट्स, ऑक्सालेट्स अधिक होते हैं। ओनेक्सालेट्स कैल्शियम और अन्य खनिजों के साथ मिल सकते हैं, जिससे कठोर क्रिस्टल बनते हैं जो गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स के जोखिम को बढ़ाते हैं। यह संयोजन आपके शरीर के लिए कैल्शियम और अन्य खनिजों को अवशोषित करना भी मुश्किल बना देता है। इसलिए यदि आपको गुर्दे की समस्या है या ऑस्टियोपोरोसिस है और आपको अधिक कैल्शियम की आवश्यकता है, तो पालक को छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। संक्षेप में, पालक कैंसर,
हृदय रोग को रोकने में मदद करता है और मस्तिष्क और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जो इसे 50 से अधिक लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। बस अगर आपको गुर्दे की समस्या या ऑस्टियोपोरोसिस है तो सावधान रहें। 2. अदरक जिंजर। अदरक एक संभावित बुढ़ापा रोधी एंटी एजिंग दवा है और बुजुर्गों द्वारा अपनाया गया एक प्राकृतिक दर्द निवारक उपाय है। अदरक ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा की तरह काम करता है, जो बुढ़ापे और अपक्षयी रोगों डिजेनरेटिव डिजीजेस के पीछे के अपराधी हैं। अब इसका रहस्य क्या है? अदरक में जिंजरोल और शोगोल की मात्रा अधिक होती है। ये यौगिक आंत और मस्तिष्क के रोगों, बैक्टीरिया के संक्रमण, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदरक का अर्क किसी भी चयापचय रोग को हराने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की एक गतिशील तिकड़ी एसओडी, जीपीएक्स और सीएटी भी प्रदान करता है। 2023 के एक अध्ययन में उच्च रक्तचाप वाली वृद्ध महिलाओं ने प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 25 मिलीग्राम mg/kg की खुराक पर अपने आहार में अदरक को शामिल किया। केवल 30 दिनों के भीतर इन महिलाओं ने रक्तचाप और वसा के स्तर में कमी का अनुभव किया, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है। और अगर वह पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है तो अदरक ROS, COX-2, TNFA, ILV और CRP जैसे भड़काऊ मार्करों के उत्पादन को कम करके सूजन को धीमा कर सकता है। अदरक अपने पॉलीफेनोलिक यौगिकों के कारण आंशिक रूप से मस्तिष्क रक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। 2019 के एक समीक्षा अध्ययन ने भूलने की बीमारी, एमनीजिया और अल्जाइमर रोग से संबंधित स्मृति हानि के लिए अदरक के बुढ़ापा रोधी लाभों को साबित किया है। साथ ही अदरक ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड गठिया में सूजन से लड़कर गठिया के इलाज में आशा दिखाता है। यह घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस में जकड़न और दर्द से राहत दिलाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। कुल मिलाकर जिंजरोल और शोगोल जैसे एंटी एजिंग यौगिकों के कारण अदरक 50 से अधिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही यह हृदय और मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 8. सैल्मन और टूना मछली। सैल्मन एंड टूना। सैल्मन और टूना जैसी वसायुक्त मछलियां फैटी फिश मांसपेशियों का निर्माण करने वाले पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों की हानि एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता बन जाती है। बुजुर्ग वयस्कों को नाइट्रोजन स्तर और मांसपेशियों के द्रव्यमान को संतुलित करने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है तो सामान्य 0.8 ग्राम के बजाय प्रति किलोग्राम 1.2 ग्राम दैनिक सेवन का लक्ष्य रखें। आप वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन और टूना से आसानी से यह मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्ययन बताता है कि यदि आप सप्ताह में 2 बार लगभग 50 ग्राम मछली खाते हैं तो 5-10 सप्ताह के बाद आप अपनी हाथों की पकड़, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ में उल्लेखनीय वृद्धि देख सकते हैं। अच्छी तरह से उम्र बढ़ने का एक और रहस्य विटामिन डी है, जो हानिकारक वसा प्रभावों से लड़ने और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। सैल्मन एक बेहतरीन स्रोत है, जिसमें लगभग 115 ग्राम 4 औंस सैल्मन लगभग 760 आयु विटामिन डी प्रदान करता है, जो आपकी दैनिक ज़रूरतों का लगभग 95% है। इसके अलावा सैल्मन और टूना ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से EPA और DHA के अच्छे स्रोत हैं।
वसायुक्त मछली से। ओमेगा 3 फैटी एसिड उम्र से संबंधित मांसपेशियों की गिरावट के लिए एक आसान और किफ़ायती तरीका भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त ओमेगा 3 और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड 50 की उम्र तक पहुंचने पर इंसुलिन प्रतिरोध और वसा की समस्याओं से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली संयोजन है। 2019 के एक अध्ययन में अधिक मछली का सेवन बुजुर्ग लोगों में डिमेंशिया मनोभ्रंश के कम जोखिम से जुड़ा है। अधिकांश संगठन अनुशंसा करते हैं कि स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन संयुक्त रूप से 2 से 500 मिलीग्राम EPA और DHA का सेवन करें। आप सप्ताह में लगभग 225 ग्राम 8 औंस वसायुक्त मछली खाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, एक बार जब आप 50 के हो जाते हैं तो अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है, और इसकी शुरुआत इससे होती है कि आपकी थाली में क्या है और क्या नहीं है। भोजन के अलावा सुनिश्चित करें कि आप अच्छी नींद ले रहे हैं, जानबूझकर शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं, तनाव को रचनात्मक तरीकों से प्रबंधित कर रहे हैं और अपने प्रियजनों और प्रकृति से जुड़ रहे हैं। ये कारक भी जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, और गरिमा के साथ उम्र बढ़ने के लिए शराब पीने और धूम्रपान से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे समय से पहले झुर्रियां पैदा कर सकते हैं। आपके द्वारा आज किए गए छोटे छोटे चुनाव एक आसान भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब आपके आहार की बात आती है, तो यदि आप मांसपेशियों और ताकत को बनाए रखना चाहते हैं, तो दही, दूध और सैल्मन और टूना जैसी वसायुक्त मछली का प्रयास करें। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पालक और बेरीज जैसी सब्जियां और फल चिकनी त्वचा, तेज दिमाग और स्वस्थ दिल के लिए सूजन से लड़ सकते हैं। जिमीकंद और अदरक दर्द और याददाश्त की समस्याओं को कम करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें आजमाएं और अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव देखें। मुझे यकीन है कि यह सूची और लंबी हो सकती है, और मैं आपको टिप्पणी अनुभाग कमेंट सेक्शन में इसे जोड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉ. राजेश वर्मा की ओर से जीवन का एक अनमोल पाठ। याद रखें, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय है। जैसे हम अपने घर की मरम्मत करते हैं ताकि वह लंबे समय तक चले, वैसे ही 50 के बाद शरीर की मरम्मत अच्छे भोजन और सकारात्मक सोच से करनी होती है। आपका स्वास्थ्य ही आपकी असली वसीयत है, जो आप अपने परिवार को दे सकते हैं, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप उनके साथ खुशियां बांट पाएंगे। ज्ञान को आगे बढ़ाने में संकोच न करें, और अधिक व्यावहारिक स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और इस लेख को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें।